हे इन्वेस्टर, स्वागत आपके हमारे चैनल में। मैं निखिल और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो अपन सब होना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल इनकम ग्रो करे, अच्छा कमाए और फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर वालों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। पर पता है इन सब के बीच हम गलती क्या करते हैं? थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट सीख जाते हैं और सारा का सारा पैसा वहां लगा देते हैं, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। थोड़ा बहुत अर्न भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी एक्टिव पैसिव इनकम सब यही है और सब यहीं से करना है हमें। पर नेक्स्ट डे जब हम फिर करते हैं हमारा हो जाता है लॉस। तो जैसे ही लॉस होता है ना, तो जो भी हमारे गोल है, जो भी हमने सोच के रखा है कि ये उम्र में हमें गाड़ी लेना है, घर लेना है, सब डगमगा जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने जो भी सोच के रखा है, जो भी आपके गोल है, उसके लिए एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जो सिक्योर हो, पूरी तरह से सिक्योर हो, क्योंकि वो मनी है जो आपने आपके लिए सोच के रखा है, वही आपके गोल पूरे करने वाला है। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए जैसे कि गोल्ड एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद म्यूचुअल फंड कर सकते हो, आप रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि जो आपको गोल्ड मीट होना तो आपके लिए जरूरी है ना, तो उस पर रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। उसके बाद जो भी आपके बचे हुए पैसे हैं, जो भी आपके पास बोनस मनी है, उसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। समझिए यहाँ पे ना बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। जो भी आपके पास सरप्लस मनी है ना, वही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा, एक बात और, अगर आप 18, 20, 22 इस एज ग्रुप से हो ना, तो आपका सबसे पहला मोटिव होना चाहिए एक्टिव मनी, पैसिव मनी की वजह। एक्टिव मनी, जब आपके पास एक्टिव मनी होगी तभी तो पैसिव मनी पे जाओगे ना। हाँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि यही तो एज होती है सीखने की। पर आप सबसे जो मेन फोकस है ना, वो एक्टिव इनकम पे होनी चाहिए। एक्टिव इनकम रहेगी तो पैसिव इनकम रहेगी। समझ पा रहे हैं ना आप? उम्मीद है समझ पाए होंगे। आइए समझते हैं इन्वेस्टिंग है क्या। इन्वेस्टिंग एक तरह का आर्ट है, एक तरह की कला है। इन्वेस्टिंग इट इज अ टाइप ऑफ आर्ट, जिसमें कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे आप आपके हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। कहने का मतलब है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये केमिकल मिलाओ, वो केमिकल मिलाओ तो आपको बन ही जाना है। कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिसे आपको हिसाब से मोल्ड करना। मतलब ऐसा नहीं कि ये बैलेंस शीट के बाद ये बैलेंस शीट पढ़ ली, उसके बाद ये चार्ट फ्लो पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आपको आपके हिसाब से उसे समझना होगा, उसे आप कितना अच्छा से समझ पा रहे हो। टाइप ऑफ एन आर्ट। जैसे कोई पूछता है ना कि अच्छे स्टॉक्स के लिए क्या चाहिए, अच्छे स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है। वही सेम चीज की कोई बेसिक सेट ऑफ रूल नहीं है, आर्ट है। आपको आपके हिसाब से समझना होगा। इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि हाँ कि 10 में से 6 पॉइंट मिल गए तो मतलब बेकार है, 10 में से 10 है तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है एक्सेप्शन कहीं कहीं आपको मिल जाए, पर अगर आप इसके भरोसे आपके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्क है ये। आपको समझना क्या है कि कंपनी के विजन क्या है, कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है, कंपनी आगे का क्या सोच रही है, कंपनी उसके जो भी इन्वेस्टर है उसके बारे में क्या सोच रही है, कंपनी की स्टोरी क्या है, उसका पुराना मतलब कहाँ से उसने शुरू किया, आगे का विजन क्या है, लोगों के अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है, ये सब आपको देखना होगा। और ये सब लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहता है, तो आपको अच्छे से समझना होगा। तो आइए समझते हैं राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें सब जानते हैं। वो जिस आईपीओ में लिस्टेड है नजारा, वो फिलहाल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रही है, जिसका मेन मोटिव है गेम बनाना, और गेम बनाने पे ध्यान दे रही है। खर्च भी बहुत करती है, उसको प्रॉफिट पे ध्यान दे नहीं रही है क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म में विजन है। अगर आप अभी उसका कैश फ्लो, स्प्रेडशीट या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका जो भी देखोगे ना, आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हो क्या उसको वो कंपनी खराब है? केवल आप स्प्रेडशीट देख के नहीं बता सकते हो। आप फ्लिपकार्ट, उबर कुछ भी देख लो ना, जहां आपको उसका कैश फ्लो वगैरह सब आपको बेकार मिलेगा। उसकी स्प्रेडशीट जो है वो लॉस में दिखेगी आपको। आप सबको पता है ये कंपनियां लॉस में है, लेकिन भरोसा है एक, और अपन को उस कंपनियों की कहानी पता है। अपन डेली देखते हैं कि कोई ना कोई रेस्टोरेंट, ये डेली यूज का है हमारा। हम खाना खाते हैं, घर पे खाना नहीं बनता, उसके बाद हम यही देखते हैं कि जोमेटो से ऑर्डर कर ले। हमें कहीं जाना है, उबर से चले जाए। डेली नए रेस्टोरेंट में जो है तो जाती, मतलब लिस्टेड होती है। तो वही है कि आप केवल जो उसकी स्प्रेडशीट देख के तो नहीं बता सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंपनियां खराब है, पर बस इतना कहना है कि आप किसी कंपनी का पीएनएल देख के, आप किसी भी कंपनी का पीएनएल देख के ये नहीं बता सकते हो कि ये कंपनी बेस्ट है और हमें यहाँ सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दशकों से सेम है। पहले भी बहुत सारी कंपनी आपको ऐसी मिल जाएंगी, आप कभी चेक करोगे ना, पहले भी उनका डाटा वही था और अभी भी वही शो कर रहा होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दशकों से सेम है। अब पहले होता क्या था, पहले जो मतलब कंपनी की वैल्यू होती थी ना,
वो कोई चार्ट फ्लो वगैरह नहीं होता था, वो उनका फ्लो चार्ट वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होता था। वो पहले वैल्यू होती थी कंपनी के पास बिल्डिंग कितनी है, कंपनी के पास जमीन कितनी है, कंपनी के पास कंप्यूटर कितने हैं, कंपनी के पास प्रॉपर्टी कितनी, इसके हिसाब से पहले वो होता था। तो आप ऐसे डाटा देख के तो आप बता नहीं सकते हो। आप अभी भी फ्लिपकार्ट या फिर जो मैंने अभी एग्जांपल दिया रिसेंट पे उबर, इनका जोमेटो वगैरह का, अगर जोमेटो और उबर अगर आप इनका फ्लो चार्ट वगैरह देखोगे ना आप इनका फ्लो चार्ट पैनल कुछ भी देखोगे ना, आपको कुछ समझ में आएगा ना कुछ आपको दिखेगा। कंपनी की वैल्यू होती है, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी कौन सी है, और वो लॉन्ग टर्म में उसका ओवरऑल विजन क्या है, और वो इन्वेस्टर या फिर उसके कस्टमर के बारे में सोचती क्या है। देखते हैं अच्छी कंपनी के कुछ फीचर्स। कंपनी वो जिनका मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है वो अच्छी कंपनी होती है, जिसका अकाउंट क्लीन है। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा आप कि जो भी कंपनी अपना डाटा हाइड करती है उस डाटा को आपको खासकर रिसर्च करनी है। ऐसे डाटा जो हिडन रहते हैं वो आपको रिसर्च करनी है। अच्छी कंपनी का फीचर अकाउंट क्लीन होना चाहिए। उसके बाद जो है तो वो कंपटीशन को बिल्ड करना आना चाहिए। कंपनी को कंपटीशन काफी है हर फील्ड में है, तो कंपटीशन को बिल्ड करना आना चाहिए। उसके बाद जो उसका प्रॉफिट रहे वो केवल स्टेटमेंट में नहीं बैंक में भी आना चाहिए, वो आपको देखना है। हर चीज मिल जाएगी आपको, आप सर्च करोगे रिसर्च करोगे हर चीज मिल जाएगी। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आ रहा है कंपनी उसको उस प्रॉफिट को अगले प्रॉफिट पे एक्सपेंड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है लॉन्ग टर्म के विजन से।